नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै, नमः संस्कृताय च। मित्राणि, इससे पहले मैंने कौस्तुभ भाग 1 का और कौस्तुभ भाग 2 का एक अध्याय मैंने पढ़ा दिया है। पहला वीडियो उसका जो है कि अपलोड हो भी चुका है। बहुत दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था और बहुत सारा कमेंट आने लगा। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसका आगे का भी पाठ पढ़ाइए। तो चूँकि मेरे पास पुस्तक नहीं था और नेट पर भी नहीं मिल रहा था, पुस्तक मेरे मोबाइल में था, खो गया था, तब मैंने किसी और से मांग करके फिर से वो पुस्तक उपलब्ध कराया और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और जो भी 12th में पढ़ रहे हैं या जो भी जिसका भी इंटर में संस्कृत है और जो भी 11th-12th के शिक्षक बनना चाह रहे हैं बीपीएससी के थ्रू, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। चूँकि मैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी का यह प्रस्ताव रखा गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से और बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से भी, तो हमें भी इस चीज़ को पढ़ लेना चाहिए। देखिए, द्वितीय पाठ यानी कि दूसरा अध्याय जो है उसका नाम है श्रेयस्करी स्वस्थिति। ठीक है, श्रेयस्करी स्वस्थिति का अर्थ क्या हो गया कि जो जिस स्थिति में है वही श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर मतलब ज़्यादा अच्छा, स्वस्थिति मतलब अपनी स्थिति। आप जिस स्थिति में हैं, जिस पोजीशन में हैं, जिस जगह पर हैं, आपके लिए वही अच्छा है। जैसे हम लोग मानव हैं, मनुष्य हैं। अगर यदि हमको मनुष्य से तुरंत, आपको मान लीजिए क्या कि कोई गरीब इंसान है, उसको एकाएक अरबपति बना दिया जाए, तो पैसे की खुशी में ही वो पागल होकर के मर जाएगा। अगर कोई मान लीजिए कि घोड़ा है, तो उसकी प्रकृति है क्या कि वो घोड़ा है। अगर घोड़े से उसको शेर बना दिया जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए ईश्वर की कृपा हो और वह शेर बन जाए, तो उसके अंदर में जो घोड़े की प्रवृत्ति है, शेर बनने के बाद भी वह उसके अंदर में घोड़े की ही प्रवृत्ति रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर किसी कंजूस व्यक्ति के पास अपार धन दौलत आ जाए, तो वह पैसा जो है कि वो खर्च ही नहीं कर पाएगा। वही इसी प्रकार की एक कहानी है यह। ठीक है, हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। इसमें एक चूहिया को एक इंसान बना दिया जाता है ऋषि के द्वारा। ठीक है, लेकिन चूहिया जब मनुष्य बन जाती है, यानी कि सुंदर लड़की बन जाती है, बनने के बाद भी उसके अंदर से चूहियापन नहीं जाता है। आइए देखिए, चैप्टर का नाम है श्रेयस्करी स्वस्थिति। अपनी स्थिति ही ज़्यादा श्रेयस्कर है। कहा गया है, प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ पंचतंत्र के लब्ध प्रणास नामक खंड से संकलित है। ठीक है, तो आप लोग जान लीजिए मित्रों कि पंचतंत्र 5 तंत्र में यानी कि 5 भागों में विभाजित है। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। उसमें से जो क्या कहते हैं कि 5वां खंड है लब्ध प्रणास, उसी से लिया गया है। पंचतंत्र का प्रचार विभिन्न भाषाओं के अनुवादों के द्वारा यूरोप तथा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं हिंदी में आप लोगों को पढ़ देता हूँ, फिर लाइन बाय लाइन हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे। कह रहा है क्या, प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ पंचतंत्र के, यानी कि जो पाठ है विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है और वह नीति कथा ग्रंथ, यानी क्या पंचतंत्र कैसा ग्रंथ है, नीति कथा ग्रंथ। इसमें नीति विषयक शिक्षाएं दी गई हैं। पंचतंत्र के लब्ध प्रणास, ठीक है, लब्ध प्रणास नामक खंड से लिया गया है। जैसे इसमें से 5 खंड है ना, पहला खंड है मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोतुकीय, लब्ध प्रणास और अपरीक्षित कारक। ठीक है, सॉरी 5वां कारक है अपरीक्षित, ये 4था खंड है इसका। ठीक है मित्रों, एक बार मेरे साथ दोहरा लीजिए आप लोग 5 खंड, इसका आप लोग को याद हो जाएगा कि विष्णु शर्मा के द्वारा रचित जो ये पंचतंत्र है, पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं। पहला तंत्र है कौन सा, मित्र भेद, पहला खंड हो गया मित्र भेद, दूसरा हो गया मित्र संप्राप्ति, तीसरा हो गया काकोतुकीय, ठीक है, चौथा हो गया लब्ध प्रणास, जिससे कि ये श्रेयस्करी स्वस्थिति लिया गया है, लब्ध प्रणास, और 5वां है अपरीक्षित कारक। अब कह रहा है क्या, पंचतंत्र का प्रचार विभिन्न भाषाओं के अनुवादों के द्वारा यूरोप तथा एशिया के विभिन्न देशों में प्राचीन काल से ही था।
मतलब पंचतंत्र का प्रचार विभिन्न भाषाओं के अनुवाद के, यानी कि पंचतंत्र का मूल जो है वो संस्कृत में है, ठीक है। लेकिन विदेश में क्या किया गया, उसका रूपांतरण किया गया विदेशी भाषाओं में। विदेशी विद्वानों ने क्या किया, पंचतंत्र का अपने अपने देश में जा कर के उसका अपने देश के अनुसार से उसका अनुवाद करके उसका प्रचार प्रसार किया है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा जाता है। ये खंड है मित्र भेद, देखिए नाम भी दिया है मित्रों, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणास तथा अपरिचित कारक, ठीक है। लब्ध प्रणास की इस कथा में नीति प्रस्तुत की गई है कि कोई किसी स्तर की उपलब्धि कर ले किंतु अपनी जड़ों को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, कहा रहा है कि इसमें क्या कहा गया है कि नीति कथा ग्रंथ में नीति प्रस्तुत की गई है कि कोई किसी भी स्तर की उपलब्धि, यानी कि कोई भी कुछ भी बन जाए, कितना बड़ा भी पदाधिकारी कोई बन जाए, लेकिन वह अपनी जड़ों को नहीं छोड़ सकता। जो उसका मूल है वह वही रहेगा। तो क्या कहा गया कि मनुष्य चाहे कोई भी उपलब्धि क्यों ना प्राप्त कर ले, वो अपनी जड़ों को नहीं छोड़ सकता है, यानी क्या मूल जो है वह वही रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों। कह रहा है क्या, अस्ति कस्मिंश्चित् तपोवने सालंकायनो नाम तपोधनः। अस्ति कस्मिंश्चित् तपोवने, देखिए अस्ति का अर्थ है होता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर यदि अस्ति का प्रयोग शुरू में कर दिया जाए, आरंभ में कर दिया जाए, तो उसका अर्थ था हो जाता है, ठीक है। अस्ति कस्मिंश्चित् तपोवने, किसी तपोवन में सालंकायनो नाम तपोधनः, सालंकायन नाम का तपोधन था। यानी क्या, तपोधन यानी क्या, तपस्वी का नाम क्या था, सालंकायन। क्या नाम था मित्रों, सालंकायन। किसी तपोवन में सालंकायन नाम का तपोधन रहता था। आगे देखिए क्या कह रहा है, सजाह्नव्याम स्नानार्थम गतः, वह स्नान करने के लिए सजाह्नव्याम, जाह्नवी का सप्तमी का एक वचन हो गया जाह्नव्याम, नदी का सप्तमी का एक वचन नद्याम, उसी तरह से जाह्नवी का सप्तमी का एक वचन क्या हो गया, जाह्नव्याम। जाह्नवी कहा जाता है गंगा को, ठीक है। जाह्नवी किसको कहा जाता है मित्रों, गंगा को। तो वह स्नानार्थम, स्नान करने के लिए, वह कौन, सालंकायन जो है स्नान करने के लिए कहाँ गया, गंगा गया, गंगा नदी में स्नान करने के लिए गया, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा, तस्य च सूर्योपस्थानम, और तस्य च, और उसके, तस्य में ना उसके, सूर्योपस्थानम, सूर्य जोड़ उपस्थानम, सूर्य का उपस्थान। सूर्य का उपस्थान क्या होता है मित्रों, कि जो भी मुनि लोग होते हैं या जो भी मान लीजिए पंडित लोग होते हैं, बड़े बड़े पंडित लोग, वो गंगा नदी में स्नान करते हैं। नदी में स्नान करने के पश्चात सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, ठीक है। तो उसी को कहा गया सूर्योपस्थान, सूर्य को अर्घ्य देना। और उसमें जो है कि सभी लोग अपने क्या कहते हैं, इष्ट देवता का स्मरण करते हैं, अपने पूर्वजों को स्मरण करके जल देते हैं। और वहाँ पर जो है कि अपनी भुजाएं उठा करके, पैर उठा करके, मतलब बहुत तरह का योगाभ्यास के द्वारा जो है कि सूर्य को जल दिया जाता है। क्या कर, सूर्योपस्थानम कुर्वतः तत्र, कुर्वस तत्र जो है उसका संधि विच्छेद कर दीजिए। संधि विच्छेद उसका करने पर क्या बनेगा, संधि विच्छेद करने पर बनेगा कुर्वतः तत्र, है ना। तो इसका कुर्वतः जोड़ तत्र, ठीक है। तो कुर्वतः तत्र क्या हो गया, उसका अर्थ हो गया करते हुए। तस्य च सूर्योपस्थानम, और उसके सूर्योपस्थान माने सूर्य की उपासना, सूर्य की उपासना कुर्वतः करते हुए, तत्र माने उसी, वहाँ, तत्र माने क्या हो गया, वहाँ, तत्र प्रदेशे माने उस स्थान पर जहाँ पर वो नदी, गंगा नदी में पूजा कर रहा था। कौन, सालंकायन ऋषि जो था, गंगा नदी में स्नान करके पूजा कर रहा था, सूर्य की उपासना कर रहा था। तभी क्या होता है, उसी जगह पर प्रवेशे, उस प्रदेश में मूषिका माने चूहिया,
काचित काचित खरतर नखाग्र पुटेन, काचित खरतर नखाग्र पुटेन, मतलब क्या हुआ, किसी उसी जगह पर, उस तत्र प्रदेशे, उस स्थान पर, मूषिका मन चूहिया को, काचित किसी, किसी क्या, खर नखर, खर तर नखाग्र पुटेन, खरतर नखाग्र मन क्या हो गया कि अपने खुर, खुर जो पक्षी का जो पैर होता है उसको खुर कहा जाता है, ठीक है, उसका जो नाखून है उसके नाखून के अगले से, नाखून के, नाखून का हमने उसका जो बाज सब क्या करता है, बाज जो है कि पक्षी सब जो है अपने पैर में फंसा लेता है किसी किसी जीव को, ठीक है। तो उसने क्या किया था, काचित खर तर नखाग्र पुटेन, किसी ने किसने, तो सेनेन, सेनेन गृहीता, सेन मना होता है बाज, सेनेन, सेन का तृतीया का एक वचन हो गया सेनेन, सेन के द्वारा यानी बाज के द्वारा, बाज के द्वारा क्या कर लिया गया था, किसी बाज के द्वारा अपने पैर के, अपने खुर के नाखून में जकड़ के पकड़ लिया था। किसने पकड़ा था, बाज ने, याद रखिएगा मित्रों, सेन ने, सेन ने यानी बाज ने किसी चूहिया को अपने पैर के नाखून में कस कर पकड़ लिया था और अपने साथ में लेकर के जा रहा था, किसको, चूहिया को, कहाँ पर, जहाँ पर सालंकायन नाम का ऋषि तपस्या सूर्य की उपासना कर रहा था। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, ताम, स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी जीव को आप, अगर यदि आप मनुष्य हैं, मानव हैं, आप किसी भी जीव को परेशानी में देखिएगा, दुख में देखिएगा, तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि आपको उसके लिए दुख आ जाएगा, उमड़ जाएगा और आप उसको बचाने का प्रयास करेंगे। तो क्या हुआ, उस ऋषि ने क्या किया, ताम दृष्टवा स मुनि, उसको देखकर, स मुनि, उस मुनि ने, मुनि जो गया प्रथमा का एक वचन, तो प्रथमा यानी क्या, कर्ता ने, तो मुनि ने, उसको देखकर उस मुनि ने, करुणा आर्द्र हृदयो, करुणार्द्र हृदयो, करुणा रूपी हृदय से, करुणा माने ऋषि है एक, तो ऐसे ही ऋषि है वह, उस मुनि ने क्या हुआ, करुणा रूपी हृदय से, मुंच मुंचेती का, उसका करुणा रूपी हृदय क्या हो गया, मुंच मुंचेती, हृदय जो है उसका दुख से भर गया, ठीक है, इतना भर गया कि उसने क्या किया, कुर्वाण, हृदय दुख से भर गया, पाषाण खंडम, पाषाण खंडम प्राक्षिपत, उसने वो करुणा और हृदय से दुख से भर गया उसका हृदय, किसका हृदय भर गया, मुनि का हृदय जो है, उसको देख उसने देखा कि एक चूहिया को जो है कि बाज अपने पैर के पंजे में फंसा करके लेकर के उड़ने का प्रयास कर रहा, उड़ रहा है, तो उसको देख करके उस मुनि को दया आ गया कि इसको तो खा जाएगा, यह मार देगा यह। तो उसने क्या किया, पाषाण खंडम, पाषाण मन होता पत्थर, पाषाण मन पत्थर, खंडम मन टुकड़ा, पत्थर के टुकड़े को प्राक्षिपत, उसकी ओर फेंक दिया, किसके तरफ फेंक दिया, बाज के तरफ, बाज जो चूहिया को अपने पैर के पंजे में फंसा करके लेकर के उड़ने वाला था, तो उसको उसने, मुनि ने दया की भावना से भर गया और वह पत्थर का टुकड़ा उसके तरफ मारा। अब क्या हुआ, तब देखिए हुआ क्या, सेनो अपि पाषाण खंड प्रहार व्याकुलेन्द्रियो भ्रष्ट मूषिको भूमो निपपात, सेनो अपि, सेन मना हो गया बाज, सेनह जोड़ अपि, सेनो अपि हो गया, बाज ने भी, सेनह प्रथमा का एक वचन है, सेन ने भी यानी बाज ने भी, पाषाण खंड प्रहार, पत्थर के टुकड़े के प्रहार से, व्याकुलेन्द्रियो, व्याकुल होकर के, पत्थर का टुकड़ा लग गया, पत्थर जो मारा मुनि ने, तो बाज को जाकर के, चिड़िया है वो भी तो पक्षी है ना, तो पक्षी को जो पत्थर मारा मुनि ने बाज को, तो जाकर के उसको लग गया, तो पाषाण खंड के प्रहार से व्याकुल होकर के भ्रष्ट मूषिको भूमो निपपात, उसने क्या कर दिया कि भ्रष्ट मूषिको, मूषिका चूहा को छोड़ दिया, भ्रष्ट मूषिको में ना मूषिका को छोड़ दिया, कहाँ, भूमो निपपात, जमीन पर गिरा दिया, छोड़कर जमीन पर गिरा दिया, ठीक है। पत्थर के टुकड़े से, सेनो अपि, वह बाज भी, पत्थर के टुकड़े के प्रहार से, पाषाण खंड प्रहार, पत्थर के टुकड़े के प्रहार से, व्याकुलेन्द्रियो, व्याकुल होकर के, भ्रष्ट मूषिको, चूहिया को
क्या कर दिया, चूहिया को छोड़ दिया और क्या कर दिया, भूमो निपपात, जमीन पर गिरा दिया। आगे देखिए क्या कहता है, मूषिकापि भयत्रस्ता कर्तव्यम जानती रक्ष रक्षेति जल्पन्ति मुनि चरणांतिक मुपाविशत। क्या किया, मूषिकापि, चूहिया भी। अब चूहिया को तो मुनि ने बचाया है, मुनि ने तो, चूहिया तो देख रही है। मूषिकापि, चूहिया भी, भयत्रः, भयत्रः ता, भयत्रः ता मन क्या हो गया कि डर से, ठीक है। वो उसको फिर से, उसको हुआ कि फिर से कहीं हमको बाज लेके नहीं चला जाए। बाज को पत्थर तो मारा तो उसने, मुनि ने, लेकिन जब वह गिरा तो गिर गई वह चूहिया, तो क्या हुआ, भयत्रस्ता मैंने डर से भयभीत होकर के, कर्तव्यम जानती, कर्तव्यम जानती उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, कर्तव्यम अजानती, क्योंकि मोहलंत हो जाएगा यहाँ और अ इसमें आ जाएगा, तो कर्तव्यम अजानती, कर्तव्य को नहीं जानती हुई। क्योंकि देखिए चूहिया और मनुष्य है, मुनि मनुष्य है और आप लोग देखिए, आप लोग याद करिए कि क्या चूहा आपके पास दौड़ के आता है? चूहा जब आपके पास दौड़ के नहीं आता है तो क्या कहा कि सेनोपि पाषाण खंडन प्रहार व्याकुल इंद्रियो भ्रष्ट मूसिको भूमो निपपात। तो उसने क्या कर दिया कि जमीन पर फेंक दिया, किसको, तो बाज ने जो है पत्थर के प्रहार से व्याकुल होकर के चूहिया को क्या कर दिया, जमीन पर फेंक दिया। अब आइए देखिए क्या 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 उसने, मूषिका अपि भयत्रस्ता, चूहिया भी भय से व्याकुल होकर के कर्तव्यम अजानती, कर्तव्य को, अपना कर्तव्य और अकर्तव्य को भूल गई, वह क्या करना चाहिए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई वह, और वो क्या कर गई, रक्ष रक्षेति जलपंती, रक्ष रक्षेति जलपंती, जलपंती मैंने बोलती हुई, रक्ष रक्ष इति जलपंती मतलब बचाइए बचाइए, रक्ष मैंने रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, जलपंती मैंने बोलती हुई, ठीक है। मुनि चरणांतिकमुपाविशत, मुनि के चरण के सामने आकर के बैठ गई। कौन, चूहिया। उसने देख लिया कि मुनि ने मुझे बचाया है, बाज को पत्थर मारा है, वो दौड़ करके जा करके मुनि के चरण के पास बैठ गई डर से, और वह कर्तव्य भूल गई कि जा मुनि है वो तो मनुष्य है, मैं तो चूहिया हूँ, ठीक है। वह जा करके उसके पैर के पास क्या बोलते हुए, रक्ष रक्ष, बचाइए बचाइए करके मुनि के पास, पैर के पास जा करके बैठ गई, ठीक है। आगे देखिए क्या किया, सेनेनापि क्या गया, सेनेन जोड़ अपि, बाज के द्वारा भी, चेतनाम लब्ध्वा, चेतना में ना हो, बाज को पत्थर लगा था, वो दर्द से बेहोश हो गया वह, जब उसको चेतना आया तो मुनि उक्तः, मुनि को कहा, किसने, बाज ने। बाज को जब होश आया तो बाज ने क्या किया, मुनि को कहा, क्या कहा, भो मुने न युक्तम अनुतिष्ठितम भवता यदहम पाषाणेन ताडितः। उस बाज ने किसको कहा, जब बाज को होश आया तो उसने मुनि से कहा, हे मुने न युक्तम अनुष्ठितम भवता, इसलिए आपने ठीक नहीं किया है, ये आपने ये अच्छा काम नहीं किया। क्या अच्छा काम नहीं किया, भवता यद अहम पाषाणेन ताडितः, आपने मुझे पत्थर से जो मारा है ये आपने ठीक काम नहीं किया है, ठीक है। चूहिया ने क्या कहा, मुनि को क्या कहा, हे मुनि आपने जो मुझे पत्थर से मारा है ये आपने ठीक नहीं किया, पत्थर से मुझे मार करके आपने ठीक नहीं किया है मुनि। ठीक है, मुनि को क्या कहा, आपने मुझे पत्थर मार करके ठीक नहीं किया है। आगे क्या कहा, किम त्वम धर्मान्न बिभेसी, किम त्वम, धर्मान का संधि विच्छेद हो जाएगा क्या, धर्मात जोड़ न, त्वम, अच्छा इसका संधि विच्छेद पूरा करिए, धर्म त्वम धर्मान्न का, त्वम जोड़ अधर्मात जोड़ना, त्वम में मोहलंत है ना मित्रों, त्वम में मोहलंत होगा और अ से अलग हो जाएगा,
त्वम जोड़ अधर्मात, त्वम जोड़ अधर्मात जोड़नो। ठीक है, क्या आप या क्या तुम अधर्म करने से न विभेसी, नहीं डरते हो? क्या तुम अधर्म करने से नहीं डरते हो? तत्समर्पय ममैनाम मूषिकाम, मतलब कि उसने देखिए कितना अच्छा ये सूक्ष्म उस वो ज्ञान दे रहा है उसको। कौन? बाज जो है मुनि को कह रहा है कि तुम जो इसको बचा रहे हो ना, तुम ये बचा करके धर्म नहीं, तुम ये पाप कर रहे हो। बाज कह रहा है किसको? मुनि को कह रहा है, हे मुनिवर, आप जो इसको बचा रहे हैं, ये बचा करके आप धर्म का काम नहीं कर रहे हैं, आप भी ये पाप कर रहे हैं। ठीक है, क्या तुम पाप करने से नहीं डर रहे हो? तुमको पाप से डर नहीं लग रहा है? तत्समर्पय ममैना मूषिकाम, इसलिए मुझे ये चूहिया दे दो। नो चेत प्रभुतम पातकम वाप्स्यसि इति ब्रुवाणम सेनम प्रोवाच सह। क्या कहा? नो चेत, नहीं तो, प्रभुतम बहुत अधिक, नो चेत प्रभुतम नहीं तो बहुत अधिक, पातकम पाप, वाप्स्यसि बहुत अधिक पाप लगेगा। बाज कहता है तुम जो चूहिया को बचा रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, तुम हमको ये चूहिया दे दो, नहीं तो बहुत पाप लगेगा। ठीक है, तुम ये चूहिया मुझे दे दो, नहीं तो क्या होगा? बहुत पाप लगेगा। आगे देखिए क्या कहा, इति ब्रुवाणम सेनम प्रोवाच सह। ऐसा बोलते, ऐसा किसने कहा? किसने कहा? तो ऐसा बाज ने कहा। ठीक है, नहीं तो बहुत अधिक पाप लगेगा। इति ब्रुवाणम, ऐसा बोलते हुए, सेनम प्रोवाच सह, ऐसा बोलते हुए किसने कहा? तो सेनम बाज ने, प्रोवाच कहा, किससे? उनको कहा। किसको कहा? तो मुनि को कहा। मुनि को उसने कहा कि ये चूहिया मुझे दे दो, नहीं तो बहुत अधिक पाप लगेगा। क्या तुम पाप से नहीं डरते हो? अब देखिए क्या कर रहा है, भो विहंगधाम रक्षणीयाः प्राणिनां प्राणाः दंडनीयाः दुष्टाः समाननीयाः साधवः पूजनीया गुरवः स्तुत्या देवाः। क्या कहा? भो विहंगधाम, हे अधर्मी पक्षी, हे भो विहंग अधम, विहंगाधम, भो विहंगाधम, इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। हे विहंग मन हुआ, विहंग कहा जाता पक्षी को, अधम मन नीच, हे नीच पक्षी, अरे नीच पक्षी, उसको दुष्ट मुनि कह रहे हैं उसको, बाज को, अरे नीच पक्षी। रक्षणीयाः प्राणिनां प्राणाः, प्राणियों के, सभी प्राणियों के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। रक्षणीयाः, रक्षणीयाः माने रक्षा करनी चाहिए। प्राणिनां प्राणाः, प्राणियों के प्राण की, मनुष्यों की, सभी प्राणियों के प्राण की रक्षा करनी चाहिए। दंडनीया दुष्टाः, दुष्टों को दंड देना चाहिए। ठीक है, क्या क्या करना चाहिए? उसने कहा हे पक्षी, हे अधम पक्षी, हे नीच पक्षी, किसकी रक्षा करनी चाहिए? मनुष्यों की रक्षा करनी चाहिए, दुष्टों को दंड देनी चाहिए। ठीक है, प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, दुष्टों को दंड देना चाहिए। सम्माननीयाः साधवः, सज्जनों का सम्मान करना चाहिए, साधुओं की, साधुओं का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। पूजनीया गुरवः, गुरुओं की पूजा करनी चाहिए। स्तुत्या देवाः, देवताओं की स्तुति करनी चाहिए। ठीक है, आगे आइए। मेरे ख्याल से सब कोई समझ रहे होंगे, इतना दूर तक तो सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, तत् किम संबद्धम जल प्रजल्पसी, तत् किम संबद्धम प्रजल्पसी, तब क्या तुम ये कुछ से कुछ बकवास कर रहे हो? तत् किम संबद्धम, क्या सोच करके, प्रजल्पसी, बकवास कर रहे हो। सेन आह, सेन आह मन बाज ने कहा, मुने ना तुम सूक्ष्म धर्मम वेत्सी, हे मुनि तुम जो है सूक्ष्म धर्म को नहीं जान रहे हो, उस धर्म के सूक्ष्म तत्व को नहीं जान रहे हो। यह ही सर्वेषां प्राणिनां विधिनां सृष्टिम,
कुर्वता आहारो अपि विनिर्मितः। हे मुनि, तुम मुनि तो हो, बहुत बड़े साधु महात्मा अपने आप को कहते हो, लेकिन तुम ये जो सूक्ष्म धर्म है, बड़े धर्म को जान रहे हो कि प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, सज्जनों की सेवा करनी चाहिए, दुष्टों को दंड देना चाहिए, लेकिन सूक्ष्म धर्म जो है उसको नहीं जानते हो तुम। इह का अर्थ हो गया यहाँ, यह मना हो गया यहाँ, ही मना होता क्योंकि, क्योंकि यहाँ सर्वेशाम सभी प्राणिनाम, सभी प्राणियों को, सभी प्राणिनाम षष्ठी का बहुवचन है, सभी प्राणियों के विधिना, विधिना, मुनिना, विधिना तृतीया का एक वचन है, विधि के द्वारा, नहीं विधि मना कौन, ईश्वर, विधि का नहीं कहता, विधि का विधान है, तो विधि के द्वारा सृष्टिम, विधि ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो विधि ने सृष्टि के साथ ही कुर्वता आहारोपि विनिर्मितः, तो सृष्टि ने क्या किया, जैसे ही मनुष्य का निर्माण किया तो उसने भोजन का भी निर्माण कर दिया। सृष्टि ने क्या कर दिया, भोजन का भी निर्माण कर दिया। तो भोजन का निर्माण कर दिया तो क्या कर रहा है, मुनिर विहस्य आह। अब ये बात सुनकर को मुनि को हंसी आ गई। मुनि ही विहस्य, मुनिर्विहस्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मुनि ही विहस्य आह। मुनि ने हंस के कहा, मुनि ने कैसे कहा, हंस के कहा, वृथा प्रजल्पितेन गच्छ त्वम, व्यर्थ में तुम बकवास कर रहे हो, जाओ यहाँ से तुम। मुनि ने हंसते हुए क्रोध में कहा, क्या व्यर्थ में बकवास कर रहे हो। मुनि को लगा कि मैं तो मुनि हूँ, वो क्या है, एक बाज है, बाज मुझे क्या समझाएगा। वृथा प्रलापितेन, व्यर्थ में क्यों बकवास कर रहे हो, वृथा मन व्यर्थ में, गच्छ त्वम, जाओ तुम, नो चेच्छा पैस्यामी, नो चेच्छा पैस्यामी मैंने क्या हो गया, उसका संधि विच्छेद कर दीजिए, नो च इच्छा पयास्य, न च इच्छा पैस्यामी, न च इच्छा पैस्यामी मैंने नहीं तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, श्राप दे दूंगा, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, श्राप दे दूंगा। अब श्राप दे दूंगा, मुनि श्राप देगा तो उसके लिए कौन सा, बाज तो तुरंत जल के राख हो जाएगा। बाज बेचारा भाग गया, वहां से भाग जाएगा। देखिए क्या कहता है, अथ गते श्येने मूषिकया सो मुनिरभिहितः। अथ गते श्येने, अब गते श्येने मना, श्येन मना हो गया कौन, बाज, बाज के चले जाने पर, मूषिकया स मुनि अभिहितः, उस चूहिया के द्वारा मुनि को कहा गया, यानी कि उस चूहिया ने मुनि से कहा। जब बाज वहाँ से चला गया तब चूहिया ने किससे कहा, मुनि से कहा, भगवन नय माम स्वाश्रयम, हे भगवान मुझे अपने आश्रम में लेते चलिए। ठीक है, भगवान नय माम, हे भगवान, नय मन ले चलो, नए लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है, नी धातु का, माम न मुझको, स्व आश्रयम, मुझे अपने आश्रम में लेते चलो। किसने कहा, चूहिया ने कहा कि हे भगवान मुझे अपने आश्रम में लेते चलो। नो चेदन्यो दुष्ट पक्षी कश्चिन माम व्यापादयिष्यति, नो चेदन्यो, तो क्या उसका संधि विच्छेद कर देंगे तो क्या जाएगा, न चेत अन्यो, चेदन्यो का क्या जाएगा, चेत जोड़ अन्यो, नहीं तो अन्यो दुष्ट पक्षी, कोई दूसरा दुष्ट पक्षी, कश्चिन माम व्यापादयिष्यति, नो तो कोई दूसरा दुष्ट पक्षी मुझे खा जाएगा। ठीक है, मुझे क्या कर देगा, दूसरा दुष्ट पक्षी खा जाएगा। तद अहम तव तवैवाश्रये, तद अहम तव एव आश्रय, इसलिए मैं आपके आश्रम में ही, आपके आश्रम में कि आश्रय में हो गया क्या, आपके शरण में ही, इसलिए मैं आपके शरण में ही त्वत् आहारम मुष्टिया कालम नेष्यामि, आप मुझे जो भी मुट्ठी भर खाने के लिए, मुष्टिया मन मुट्ठी से, जो भी अपने हाथ से मुट्ठी से खाने के लिए दे देंगे वही खा करके मैं आपके पास रह लूँगा। ठीक है, तत् अहम तवैवाश्रये, मैं आपके शरण में रहना चाहता हूँ।
त्वत, देखिए यहाँ क्या कर, त्वत तत्ताहार, त्वत दत्त आहार, त्वत दत्त आहार मैंने आपके द्वारा दिए गए आहार मैंने भोजन, आपके द्वारा दिए गए भोजन, मुष्टिया मुट्ठी पर, आप जो थोड़ा बहुत भी मुट्ठी भर मुझे खाने दे देंगे वही खा करके मैं रह लूंगी। सोपी, उसने भी, दाक्षिण्य वासन करुणो व्यचिंतयत कथम मया मूषिका हस्ते धृता नेया। उसने भी दाक्षिण्य में ना दया से, ठीक है, दाक्षिण्य में ना होता, दाक्षिण्य में दया होता है, करुणा, करुणो दया और करुणा से, व्यचिंतयत सोचा, कैसे मेरे द्वारा मूषिका हस्ते धृता, मैं अपने हाथ में कैसे चूहिया को हाथ में पकड़ूंगा। उस मुनि ने सोचा, मुनि चूहिया जब पूरा उन्होंने विनय करने लगी कि हे मुनिवर मुझे अपने साथ लेते चलिए, मुझे अपने शरण में रखिए, मुझे आप जो एक मुट्ठी भर खाना देंगे वही मैं खा करके रह लूँगी, नहीं तो कोई दूसरा, ये एक पक्षी से आपने मुझे आज बचाया है, कल मुझे कोई दूसरा पक्षी लेकर के चला जाएगा और वो दूसरा पक्षी मुझे खा जाएगा, तो मुझे आप कहाँ से देखने के लिए आइएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया कि चूहिया को, वो मुनि अब सोचने लगा कि ठीक अब इसको लेकर के तो घर जाना ही पड़ेगा, लेकिन ये मैं इतना बड़ा मुनि हूँ, इतना बड़ा तपस्वी हूँ, इस चूहिया को हाथ में लेकर के कैसे जाऊँगा। ठीक है, क्या किया, क्या सोचा उसने, सोपी दाक्षिण्य वासन करुणो, उसने भी दया और करुणा से व्यचिंतयत सोचा, कथम मया, कैसे मेरे द्वारा मूषिका, कैसे मैं अपने हाथ में चूहा को हस्ते धृता, हाथ में लेकर के, नेया लेकर के जाऊंगा, जन हास्य कारिणी, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मैं हाथ में चूहिया लेकर के जाऊंगा तो लोग मेरे ऊपर क्या करेंगे, हंसेंगे। तत् एनाम कुमारिकाम कृत्वा नयामि, तत् एनाम तदेनाम, तब इसको मैं कुमारिकाम कृत्वा मैंने छोटी लड़की बना करके ले जाता हूँ, नयामि ले जाता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, छोटी लड़की बना करके ले जाता हूँ। एवं सा कन्या कृता, इस प्रकार से उसने उसको क्या बना दिया, कन्या बना दिया, लड़की बना दिया। ठीक है, उसने उसे क्या बना दिया, लड़की बना दिया। तथा अनुष्ठिते कन्या सहित मुनिमवलोक्य पत्नीम प्रपच्छ, तथा अनुष्ठिते, अब उसको क्या किया, वहाँ से ले करके उसको क्या किया, कन्या सहित मैंने उस लड़की के साथ, मुनिम अवलोक्य, मुनि को देखकर, ठीक है, जब वह उसको लेकर के अपने घर चला गया, ठीक है, वहाँ पर उसने क्या किया, जब वो अपने साथ में लेकर के चला गया तो कन्या के साथ जब आते हुए उसको देखा, एक लड़की के साथ में आ रहा है मुनि, तो मुनिम अवलोक्य, मुनि को देखकर पत्नी प्रपच्छ, पत्नी ने पूछा, वाजिब ही है पत्नी पूछेगी, भाई बच्चा कहाँ से लेके आ गए आप, ठीक है, आप कहाँ से बच्चा लेके आ गए, भगवान कुत इयम कन्या, हे भगवान, अपने पति को कहा उसने, हे भगवान आप ये कन्या कहाँ से लेके आ गए, ये लड़की कहाँ से लेके आ गए। सो आह, उसने कहा, ऐशा मूषिका, यह चूहिया है, उसने कहा ये लड़की नहीं है, ऐसा मूषिका, ये चूहिया है। सेन भयाच्छरणार्थिनी कन्या रूपेण तब गृहमानिता, उसने कहा ऐशा मूषिका, उसने कहा कि यह चूहिया है। सेन भयात, इसका संधि विच्छेद करेंगे, सेन भयाच्छरणार्थिनी का तो क्या आ जाएगा, सेन भयात, ठीक है, सेन भयात शरणार्थिनी, तो और तालव्य स्व का मेल होकर के छ हो जाता है। ठीक है, सेन भयात शरणार्थिनी, ये सेन मना हो गया बाज, यह बाज के डर से शरणार्थिनी बनी हुई थी। ठीक है, मेरे शरण में आ गई। ये जो चूहिया है, ये जो चूहिया है, ये पहले ये लड़की जो है, ये अभी लड़की ने जो तुमको नजर आ रही है, हे प्राण प्रिय, हे पत्नी को कहा, ये जो चूहिया तुमको, ये जो लड़की नजर आ रही है, ये पहले चूहिया थी, ये बाज के डर से मेरे शरण में आ गई, शरणार्थिनी बन गई। तब कन्या रूपेण तब गृहमानिता, इसलिए मैंने उसे कन्या बना दिया, लड़की बना दिया, और तुम्हारे गृहमानिता,
घर में ले आया हूँ मैं। त्वत् तत्त्वया यत्नेन रक्षणीया, तत्त्वया तुम्हारे द्वारा यत्न से इसकी रक्षा करनी चाहिए, मतलब तुम इसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करो। भूयोप्येनां मूषिका करिष्यामि, फिर बाद में मैं इसको चूहिया बना दूंगा। अभी इसकी रक्षा कर लो, इसकी अभी थोड़े दिन तक क्या कर लो, रक्षा कर लो, बाद में मैं इसे फिर से चूहिया कर दूंगा, चूहिया बना दूंगा। तब उसकी पत्नी कहती है सा आह मन, उसकी पत्नी ने कहा, आह मन कहा, क्या कहा, भगवन, हे भगवन, मैवम कार्षि अस्यास्त्वं धर्मपिता। मैवम कार्षि मतलब क्या कहा, ऐसा मत करिए हे भगवान, उसने कहा हे भगवान ऐसा मत करिए, अस्यास्त्वं धर्मपिता, इसके आप धर्मपिता हुए। उक्तम च कहा गया है, जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता पंचयते पितरः स्मृताः। क्या उसने कहा, जनिता जन्म देने वाली, च उपनेता और साथ में ले जाने वाली, यस्तु विद्यां प्रयच्छति जिससे विद्या प्राप्त किया जाता, जिससे पढ़ा जाता है, अन्नदाता भयत्राता अन्न प्रदान करने वाली और भय से बचाने वाला, अन्न प्रदान करने वाला और भय से बचाने वाला, पंचयते पितरा स्मृता, 5 पिता कहे गए हैं। पिता के कितने स्वरूप हैं, पिता के 5 स्वरूप हैं, 5 लोग पिता कहलाते हैं। कौन कौन, जनिता जन्म देने वाले, उपनेता मतलब साथ में ले जाने वाले, यस्तु विद्यां प्रयच्छति और जिससे आप विद्या प्राप्त करते हैं, अन्नदाता अन्न प्रदान करने वाले, भयत्राता भय से बचाने वाले, ये सभी 5 प्रकार के पिता कहे गए हैं। तत्त्वया यस्याः प्राणाः प्रदत्ताः, और आपने इसको प्राण प्रदान किया है। अपरम ममाप्यपत्यम नास्ति तस्मात् एषा मम श्रुता भविष्यति। अपरम और उसके बाद, ममापि मम अपि मुझे भी, अपत्यम नास्ति अपत्यम न संतान, मुझे भी संतान नास्ति नहीं है, तस्मात् एषा इसलिए यह, तस्मात् ऐसा मम सुता भविष्यति इसलिए यह मेरी बेटी होगी, मुझे भी संतान नहीं है और इसे आपने प्राण प्रदान किया, इसके आप पिता हुए और मुझे भी संतान नहीं है, भी मेरी बेटी हो जाएगी। तथा कृते सती सा कन्यका यदा युवती जाता तदा मुने तस्याः प्रदान विषय चिंतितः। ठीक है, तथा कृते उसके बाद वह उसके पास रहने लगी। सा कन्यका यदा युवती जाता जब वह लड़की, सा कन्यका यदा वह लड़की, यदा मन जब, युवती जाता जवान हो गई, युवती हो गई, तदा मुनि तब मुनि ने, तस्या प्रदान विषय चिंतिता तब मुनि उसको प्रदान करने यानी क्या उसका विवाह करने के विषय में चिंतित हो गए। उक्तम च कहा गया है, क्या कहा गया है, कुलम च शीलम च सनातताम च विद्याम च इक्तिम च वपुर्यश्च एतान गुणान सप्त परीक्ष देया कन्या बुधय से समचिंतनीयम। मतलब बहुत सुंदर सी बात कही है इसमें मुनि ने कि किस लड़की अपनी पुत्री का विवाह कैसे किससे करवाना चाहिए। कुलम च शीलम च कुल को, शीलता को, सनाथताम च वह सनाथ भी होना चाहिए, यानी कि अब लड़के को माता पिता भी होना चाहिए। इसमें मुनि ने बहुत, और ये कहानी आप लोग जान लीजिए मित्रों कि बहुत बड़े मुनि वशिष्ठ की कहानी है। वशिष्ठ ने कहा कि किसे अपने पुत्री का विवाह करना चाहिए, कुल को देख करके, वंश को देख करके, अच्छा वंश में करना चाहिए। शीलम लड़का कैसा होना चाहिए, शीलवान लड़का होना चाहिए। सनाथताम च और वह सनाथ होना चाहिए, अनाथ नहीं होना चाहिए। विद्याम च और विद्वान होना चाहिए। इक्तिम च साधारण होना चाहिए। वपुर वयः च और
जवान होना चाहिए, युवा होना चाहिए। एतान गुणान सप्त परीक्षा, ये इन 7 गुणों की परीक्षा लेकर के कन्या बुधय शेषम चिंतनीयम, तभी अपनी कन्या को, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, इन 7 गुणों की परीक्षा लेकर के ही अपनी पुत्री को वो सौंपते हैं किसी को। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है। तदस्याह कृते भगवंत मादित्य मा कार्य तस्मै प्रयच्छामि। तदस्याह तत् अस्याह कृते, इसलिए इसके लिए, भगवंतम आदित्यम आकर्य तस्मै प्रयच्छामि। उसने, देखिए वो तो मुनि था, मुनि इतना बड़ा मुनि, इतना प्रतापी मुनि है कि वो जिसको कहेगा विवाह करने के लिए उसको तैयार होना होगा, क्यों नहीं तो वो श्राप दे देगा। तदस्याह कृते, इसलिए इसके लिए, भगवंतम आदित्यम आकार्य, माना आकार्य माना बुलाकर, आदित्य माना सूर्य, भगवान सूर्य को बुलाकर, तस्मै प्रयच्छामि, उसी से इसका विवाह करवा देता हूँ, उसको सौंप देता हूँ, प्रयच्छामि पूछता हूँ। सापि स्वीकृतवती, वह भी स्वीकार कर लेगी। उसने सोचा कि सूर्य को, मुनि ने सोचा कि मैं अपनी बेटी का विवाह भगवान सूर्य से करा देता हूँ। ठीक है, सूर्य से बड़ा, सूर्य से ज़्यादा योग्य वर कौन होगा, सूर्य से ज़्यादा उचित वर मेरी बेटी के लिए और कौन होगा। ठीक है, वो भी इसको स्वीकार कर लेगी। यदा आदित्य त्रैलोक्यादीपः आहूतः तदा सा वदत्तात, जब उन्होंने, किसने, मुनि ने, यदा आदित्यः, जब आदित्य बना सूर्य, त्रैलोक्य दीपः आहूतः, तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले को बुलाया गया, तदा सा अवदत, तब उसने कहा, यानी उसकी बेटी ने कहा, तात हे पिताश्री, अति दहनात्मकोयम, हे पिताश्री यह तो बहुत अधिक ज्वलनशील है, बहुत अधिक दहनशील है। नाहमेनम अभिलाषामि, मुझे यह नहीं चाहिए, मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। अस्मादपि उत्कृष्ट तरह आहूयताम, इससे भी ज़्यादा और उत्कृष्ट को बुलाइए, मैं इससे विवाह नहीं करूंगी, ये तो बहुत अधिक जलाएगा, ये तो बहुत अधिक ताप देता है, मैं इससे विवाह नहीं करूंगी, इससे भी और अधिक उत्कृष्ट को बुलाइए। किसने कहा? उसकी बेटी ने कहा। बेटी यानी क्या? चूहिया को जो लड़की बनाया था, चूहिया ने कहा उसको। एवं सती सूर्यात अधिकतरो मेघो निरूपितः, तब उसने सोचा, किसने? मुनि ने सोचा, सूर्य से अधिक तो गुणवान कौन होगा? मेघ ही होगा, बादल, मेघ जो है। उसने सोचा सूर्य से अधिक गुणवान मेघ होगा। तस्यापि कृष्णवर्यस्य जडात्मनस्य स्वभावात् कन्यकाभीता, तस्यापि उसके भी कृष्णवर्णस्य काले रंग के जडात्मनस्य च, और उसके जड़ यानी क्या, बादल जो है कि एक ही जगह पर स्थित रहता है, जड़ रूप में रहता है, स्थिर रहता है। तो उसने कहा उसके भी काले रंग और जड़ात्मक स्वभाव से कन्यकाभीता, कन्या डर गई। अरे वो तो एकदम अद्भुत काला है और जड़ स्वभाव का है। उससे भी तो क्या कहा, ततोपि अधिकतरो वायु निरूपित, तब उसके पिता ने सोचा, यानी मुनि ने सोचा, उससे अधिक गुणवान तो वायु है। उससे अधिक गुणवान कौन है? वायु है। तो वायु को बुलाया। कन्यका वायुम प्रबलम चंचलम इति कथयित्वा अपरम उत्कृष्टतरम प्रार्थितवती। कन्यका वायुम प्रबलम, कन्या ने क्या कहा? वायु तो क्या होता है? प्रबल होता है। चंचलम, प्रबल चंचल होता, बहुत अधिक चंचल होता है। कथयित्वा, कह करके, अपरम, इससे अधिक, उत्कृष्टतरम प्रार्थितवती, उससे अधिक उत्कृष्ट वर को मांगा। कहा कि हे पिताश्री, क्या ये जो वायु है ये तो बहुत अधिक चंचल होता है, इससे भी अधिक उत्कृष्ट को बुलाई। यानी क्या, पहले किसको बुलाया? पहले किस मुनि ने सबसे पहले किसको बुलाया? सूर्य को कहा सूर्य से विवाह कर लो। सूर्य का परित्याग कर दिया तो दूसरा किसको बुलाया? मेघ को बुलाया।
मेघ को क्या कह करके छांट दिया उसने, उसकी बेटी ने, ये बहुत अधिक काला है। फिर उसने किसको बुलाया, हवा को बुलाया, तो हवा को क्या कह करके उसने टाल दिया, अरे ये तो बहुत अधिक चंचल है, इससे भी मैं विवाह नहीं करूंगी। ठीक है। ततो ततः पर्वतो निरूपितः, तब उसने पर्वत को बुलाया कि पर्वत से विवाह कर लो। तो उसने क्या कहा, सोपि कठिनात्मकः स्तब्धश्चेति तिरस्कृतः, उसने उसको कहा कि ये भी तो बहुत अधिक कठोर है, बहुत अधिक क्या कहते हैं, कठिनात्मकः स्तब्ध, ये तो बहुत अधिक कठिन और कठोर है, उसका भी तिरस्कार कर दिया उसने। तो और क्या कहा, तिरस्कार करते हुए क्या कहा उसने, पर्वतात अधिकाः मूषिकाः, पर्वतात अधिकाः मूषिकाः सन्ति, पर्वत से तो ज़्यादा श्रेष्ठ चूहा है। चूही तो आखिर तो उसके अंदर में तो चूहिया का गुण था ना। तो उसने क्या कहा, पर्वतात अधिकाः मूषिकाः सन्ति, तो पर्वत से अधिक श्रेष्ठ, तो पर्वत से अधिक बलशाली तो चूहा होता है। ते पर्वतमपि भेदयन्ति, वो तो पर्वतों में छेद कर देता, पहाड़ों में छेद कर देता है। तदा मुनि मूषकम आहूतवान, तब मुनि ने चूहे को बुलाया। कन्यका तमेव सर्वगुण संपन्नम मत्वा तदवर्णार्थम स्वीकृतवती, कन्या ने, लड़की ने उसी को सर्वगुण संपन्न मानकर, कन्या ने क्या कर लिया, कन्यका तमेव सर्वगुण संपन्नम, कन्यका तमेव सर्वगुण संपन्नम मत्वा तद वर्णार्थम स्वीकृतवती, कन्या ने उसी को सर्वगुण संपन्न समझ करके वरदान के रूप में मांग लिया। अथ मुनि ताम मूषिकाम कृत्वा मूषकाय दत्तवान, तब मुनि ने भी समझ लिया कि ओ इसको वही रहना है। तो अथ मुनि ताम, इसलिए मुनि ने उसको भी मूषिकाम कृत्वा, चूहिया बना करके, मूषकाय दत्तवान, चूहे को दे दिया। जाओ कहा, जाओ तुम इसी के साथ खुश रहो, जाओ इसी से शादी कर लो। लड़की से उसको फिर से क्या बना दिया, चूहिया बना दिया। साधुक्तम, ठीक ही कहा गया है, न स्वर्णम न रत्नानि न च राज्य परिक्रियाम तथा वांछन्ति कामिन्यो यथाभिष्टितम वरम। मतलब न स्वर्णम, न सोना, न रत्नानि, न कोई रत्न, न च राज्य परिक्रियाम, और न किसी भी प्रकार की राज्य की इच्छा, तथा वांछन्ति कामिन्यो, वो कामिन्यो यानी कि वो उसको क्या चाहिए, यथाभिष्टितम वरम, जो उसको अत्यधिक इच्छा, जिस प्रकार का वह व्यक्ति होता है वैसा ही उसकी इच्छा, वैसी ही उसकी इच्छा होती है। जो भी व्यक्ति, जो भी जीव, जो भी प्राणी जैसा होता है उसकी इच्छा भी वैसी ही होती है। ठीक है। तो आप लोगों ने कहानी पढ़ा मित्रों, मुझे मेरे ख्याल से सबको अच्छा लगा होगा, समझ भी गए होंगे आप लोग। अगर किसी को कुछ कमी रह गई होगी, कोई त्रुटि रही होगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, और अगर भी कुछ चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा मुझे, मैं निश्चित रूप से आप लोग की इच्छा को पूरी करूँगा। आप लोग थोड़ा सा अगर कोई दिक्कत होगा किसी को, तो ये देखिए शब्दार्थ है, शब्दार्थ आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सारा शब्दार्थ देख लेंगे आप लोग। अगर दिक्कत होगी तो, नहीं दिक्कत होगी तो कोई ज़रूरत नहीं है समय की बर्बादी करना। संधि विच्छेद भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग को देखना हो तो संधि विच्छेद भी देख लेंगे। समास भी किया हुआ है, समास को भी देख लीजिएगा आप लोग। आइए प्रश्नोत्तरी हम लोग करते हैं, प्रश्न का अभ्यास करते हैं मित्रों। क्या कह रहा है, एक पदेन उत्तर, तो एक पद में उत्तर दीजिए। सालंकायनः स्नानार्थम कुत्र गतः, सालंकायन स्नान करने के लिए कहाँ गया था, तो कहाँ गया था, जाह्नव्याम। कुत्र गतः, जाह्नव्याम, जाह्नवी नदी में स्नान करने के लिए वह गया था। ठीक है, कुत्र गताम तो जाह्नव्याम हो जाएगा, जाह हम हलंत हो जाएगा, नव्याम। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, मूषिका केन गृहीता, मूषिका केन गृहीता, चूहिया ने किसको स्वीकार किया, तो किसको स्वीकार किया, तो मूषिका, केन है ना, तृतीया का एक वचन में क्वेश्चन है, तो उत्तर भी तृतीया के एक वचन में होगा।
क्या जाएगा, मूषकेन, मूषकेन गृहीता। कया मुनि अभितः, ठीक है, मुनि, मुनि ने, अभी तक किसको मुनि ने बुलाया, सबसे पहले मुनि ने किसको बुलाया था, किसके द्वारा मुनि ने बोलो, किसके द्वारा बुलाया था, किसको बुलाया था मुनि ने सबसे पहले, तो किसको बुलाया था सबसे पहले, सूर्य को बुलाया था। कह त्रैलोक्य दीपः अस्ति, कौन तीनों लोकों का दीप है, तो कौन है, तो सूर्य है। श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित, किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आप लोग जानते हैं मित्रों, पंचतंत्र से लिया गया है। कस्मात् ग्रंथात्, तो पंचतंत्र ग्रंथात् हो जाएगा। एक वाक्य उत्तर, तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रभुतम पातकम वापस्यसि इति कह कथयति, प्रभुतम पातकम वापस्यसि, बहुत अधिक पाप लगेगा, ऐसा किसने कहा था, आप लोग को पता है, प्रभु बहुत अधिक पाप लगेगा ऐसा किसने कहा था, तो सेना, किसने कहा था, तो सेन ने कहा था, यानी बाज ने कहा था। के पंच पितरः सन्ति, कौन 5 पिता हैं, तो वो जो श्लोक था उस श्लोक को पूरा लिख देंगे आप लोग। कौन सप्त गुणान परीक्ष कन्या देया, कौन कौन 7 गुणों की परीक्षा करके इस कन्या को देनी चाहिए, तो वो जो श्लोक था उस श्लोक को लिख देंगे आप। इसका जो श्लोक था ये पिता वाला में ये श्लोक लिख देंगे आप लोग, पिता वाला में ये श्लोक लिख देंगे पूरा, और पुत्र किसको, पुत्री किसको प्रदान करना चाहिए में ये श्लोक लिख देंगे पूरा। मुनि कदा निश्चिंतो जाता, मुनि कब निश्चिंत हुआ, जब उसने विवाह करा दिया अपनी बेटी का, यानी कि अपनी बेटी का विवाह चूहा से करा दिया, तो वो निश्चिंत हो गया। ऐसा मम सुता भविष्यति इति का उक्तवान, यह मेरी बेटी, यह मेरी बेटी होगी, ऐसा किसने कहा, तो मुनि की पत्नी ने कहा। ठीक है, अब आइए कोष्ठक गतेषु पदेषु विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, विभक्ति को प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरिए। सेना पपात, सेन यानी क्या, बाज, पपात गिरा, कहाँ गिरा, भूमि से बनाइए, तो भूमौ, क्या जाएगा, भूमौ, सप्तमी का एक वचन हो जाएगा, भूमि पर गिरा। एना मूषिकाम अस्मद है, तो क्या आ जाएगा, यह चूहिया मुझे, तो यहाँ पर उसमें भर देंगे माम, समर्पय, मुझे दे दो। आदित्यम आकार्य, तो प्रयच्छामि, तो ताम प्रयच्छामि, क्या जाएगा, ताम प्रयच्छामि। तपोधनः स्नानार्थम गता, तो जाह्नव्याम, जाह्नव्याम यहाँ भरा जाएगा। रक्षणीयाः प्राणिन, प्राणिन से बना देंगे तो प्राणिनाम प्राणाः, प्राणिनाम हो जाएगा यहाँ। ठीक है मित्रों, इसका प्रकृति प्रत्यय कर दीजिए। गतः, गम जोड़ अक्तो हो जाएगा, गम हो जाएगा प्रकृति, अब प्रत्यय हो जाएगा अक्तो। ठीक है, कुर्बन का हो जाएगा क्री, और ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा। दृश्य कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। रक्षणीय, रक्ष धातु हो जाएगा, अनियर प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सब ठो बन जाएगा। एवं प्रकार से ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। हम लोग अब मिलेंगे, और इसका जो है कि थोड़ा सा प्रश्न निर्माण करने के लिए भी आप लोग को मैंने बताया ही था, जिस विभक्ति में प्रश्न रहेगा, उत्तर रहेगा, उस विभक्ति में प्रश्न बना देंगे। मूषिका मुनि, मुनिम है, तो यहाँ पर हो जाएगा कम। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कम। सूर्यात, तो यहाँ पर हो जाएगा कस्मात। ठीक है, कन्यका वायुम प्रार्थितवती, तो किम, कम प्रार्थितवती, कम हो जाएगा उसमें। मुनि पाषाण खंडेन सेनम प्राक्षिपत, तो पाषाण खंडेन के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए, नहीं किया गया है। मुनि केन सेनम प्राक्षिपत हो जाएगा। त्वम आदित्याय प्रयच्छामि, त्वम कस्मै प्रयच्छामि,
एवं प्रकार से बन जाएगा, सब ठो बन ही जाएगा, सभी जी है। रिक्त स्थान पूरा कर लेंगे आप लोग। चाहे पाठ को रोक कर पाठ को देख करके कह रहा अहम, रिक्त स्थान है आश्रय, न प्रभुतम पातकम वापस्यसि। ठीक है, तो रिक्त स्थान उसको देख करके, यानी कि पाठ को देख करके आप लोग पूरा कर लेंगे इसको। मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें से आप लोग को कोई दिक्कत होगा, आप लोग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर है अहम, तो यहाँ पर हो जाएगा अहम तब आश्रय, मैं आपके शरण में आया हूँ, यहाँ पर तब भरा चला जाएगा। न प्रभुतम पातकम वापस्यसि है, तो हो जाएगा न प्रभुतम अपि पातकम वापस्यसि। एवं प्रकार से आप लोग पाठ को से खोज खोज करके पाठ को लिख लेंगे। ठीक है, जैसे विभेषी है, विभेषी का धातु कौन सा होगा? भी धातु होगा। ठीक है, भी धातु होगा। और क्या कहते हैं, प्रत्यय तो इसमें है नहीं। कौन सा पुरुष कौन सा वचन होगा? तो इसमें पुरुष हो जाएगा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक वचन हो जाएगा। ठीक है, एवं प्रकार से आप लोग बना लेंगे। इस सब में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सब कर लेंगे। जो दिक्कत होगा, अगर यदि आप लोग को इस सभी प्रश्नोत्तरी भी चाहिए होगा तो आप लोग मुझे बोलेंगे, कमेंट में करेंगे, मैं प्रश्नोत्तर भी बना दूंगा। जैसे सूर्योपस्थानम है तो सूर्योपस्थानम हो जाएगा, कुर्वाणः तस्य तो कुर्वाणस्तस्य हो जाएगा, कुर्वता आहारोपि हो जाएगा, तो कुर्वतः जोड़ आहारः जोड़ अपि हो जाएगा। तब एव तवैव आश्रय का संधि विच्छेद, तब जोड़ एव जोड़ आश्रय हो जाएगा। मुनि जोड़ विहस्य हो जाएगा, चैतन्य हो जाएगा। कस्मित जोड़ चित जोड़ माम हो जाएगा। भूयः जोड़ अपि जोड़ एनाम, तो हो जाएगा भूयोपि एनाम, भूयोप्येनाम। इसका हो जाएगा, थोड़ा सा टफ है, इसको मैं बना देता हूँ आपको। भूयोप्य नाम। ठीक है, चलिए मित्रों, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यानी कि कल आप लोग को इसका अगला पाठ मिल जाएगा, तीसरा पाठ। जिन्हें ये पाठ अच्छा लगा हो कमेंट करेंगे, और नहीं अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट करेंगे। और अगर कुछ और चाहिए हो तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लिंक मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।